अदीस अबबा इथियोपिया से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अदवा विजय स्मारक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक इस स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि भारत के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके बाद अब वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं पास में ही बने म्यूजियम का, जिसमें इस अदवा विजय स्मारक से जुड़ी यादों को ताज़ा करने के लिए, अलग अलग स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए ये मॉन्यूमेंट्स के तौर पर ये कुछ वस्तुएं रखी गई हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। और जिसका जिक्र अभी ऋतु जी ने किया कि अदवा का युद्ध, जो कि 1 मार्च 1986 को लड़ा गया, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल इथियोपिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया, बल्कि पूरे अफ्रीका में और अश्वेत समुदाय को उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष का एक आत्मविश्वास दिया। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न केवल इथियोपिया के लिए बल्कि संपूर्ण अफ्रीका के लिए कि ये विजय का स्मारक, और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते हुए पूरी दुनिया को कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो एक साझा लड़ाई है भारत और अफ्रीका की, उसमें भारत लगातार अफ्रीका के साथ खड़ा है। और इस गौरवशाली विजय की स्मृति में जो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में ये जो स्मृति स्मारक का निर्माण किया गया था, उसका आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और वहां पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। 19वीं सदी के अंत में जब ज्यादातर अफ्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन चुके थे, तभी इटली भी इथियोपिया को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था और उसी के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी। और इसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई इथियोपिया को इटली के खिलाफ। सम्राट मेलनिक द्वितीय और महारानी तायातु बेटुल के नेतृत्व में इथियोपियाई सेना ने एकजुट होकर के इटली की सेना को पराजित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी अफ्रीकी देश ने एक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को निर्णायक रूप से हराया था। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा म्यूजियम है, उसी युद्ध की तस्वीरें या यादें ताजा करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और ये सिर्फ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को ही नहीं प्रेरित करता, प्रेरणा देता है, बल्कि आज के दौर में भी अजय अगर हम बात करें तो आज औपनिवेशवाद भले ही ना हो, लेकिन अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हुए तमाम देशों की संप्रभुताओं को चुनौती देने की जो एक प्रवृत्ति अभी भी कुछ देशों में है, उस लिहाज से भी इस संग्रहालय का बहुत एक बड़ा असर है।